नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। वैश्विक स्तर की राजनीति की जो तपिश थी उसको और भी अधिक बढ़ा दिया है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले दोस्तों वो टॉपिक है बांग्लादेश के अंदर अचानक से आखिरकार अमेरिकी मिलिट्री की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है। इसकी मौजूदगी, इसकी एक्टिविटी क्या सच में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है या फिर यूएस मतलब कि अमेरिका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के माध्यम से। जी हाँ, इस टॉपिक पर आज हम करेंगे डीप डाइव। बट एक बात हम सबको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ताकतवर मुल्क अचानक से किसी कमज़ोर मुल्क की मदद करता है, उस देश की मदद करता है, तो समझ लो कि मदद से ज़्यादा ताकतवर देश का कोई ना कोई मकसद उस कमज़ोर देश के साथ में पक्का छुपा हुआ है। क्योंकि वर्ल्ड में 195 देश है, हर देश की अपनी अपनी राजनीति होती है, लेकिन ध्यान रखिए कोई किसी का सगा नहीं होता है। केवल इन सभी देशों के लिए केवल एक चीज़ सगी होती है, वो होता है केवल मुनाफा, मुनाफा और केवल मुनाफा। यही इसका मेन मकसद होता है। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में से हम देख रहे हैं कि यूएस और बांग्लादेश के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो लगातार बढ़ रही है। दोनों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो ऑपरेशंस होते हैं, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के चिटगांग एयरपोर्ट पर, जिसे हम बोलते हैं शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लगातार ये लोग अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वहीं पर दोबारा से 2 दिन पहले सितंबर में 16 सितंबर 2025 को ऑपरेशन पैसिफिक एंजल के तहत 2 यूएस C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान हमने देखे और एक बांग्लादेश MI-17 हेलीकॉप्टर को हमने इस्तेमाल होते हुए देखा इस एक्सरसाइज के अंदर। और इसमें 92 अमेरिकी आर्मी और 150 बांग्लादेशी सेना शामिल हुए थे। और ये जो एयरपोर्ट है ना, जिस एयरपोर्ट के आसपास जो एक्टिविटी हो रही है, वो एयरपोर्ट म्यांमार बॉर्डर से मात्र 90 किलोमीटर दूर है, मात्र 90 किलोमीटर दूर है। और यही वजह है कि ये जो इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और म्यांमार दोनों ही देशों के अंदर एक बहुत बड़े सायरन को बजा रही है, खतरे की घंटी बजा रही है। क्योंकि शायद यूएस के अंदर या फिर ट्रम्प के माइंड में एक बहुत बड़ा खेला रचने वाला है। सडनली आखिरकार ये एक्सरसाइज फ्रिक्वेंटली इतनी स्पीड से क्यों कर रहे हैं भाई? साल में 1 करोड़ एक्सरसाइज, 2 करोड़ एक्सरसाइज जो अब तक होती थी वही करोड़ एक्सरसाइज, आपने संख्या क्यों बढ़ा दी? अब तक हम लोग देखते थे कि दोनों देशों के बीच में जो भी एक्सरसाइज होती थी वो केवल होती थी, जो ड्रिल्स होती थी वो सिर्फ होती थी साइक्लोन की या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के बस। हम देखते थे कि डिजास्टर अगर कोई आएगा तो किस तरह से हम लोग अपने जो हेल्पिंग जो पैकेट होते हैं, जो राहत सामग्री होती है, वो कैसे गिराई जाती है। लेकिन इस बार हमने इस तरह की एक्टिविटी कोई भी होते हुए नहीं देखी है। मतलब साफ साफ ये है कि ये कहीं ना कहीं अपनी जो आर्मी है, एयर आर्मी को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ ट्रम्प। आज वहाँ पे ना इस मिलिट्री एक्सरसाइज के माध्यम से बारूद की गन तैर रही है वहाँ की हवा के अंदर, और जो हमारे लिए शायद एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि देखिए ना इस समय कि पाकिस्तान लगातार करीब है इस समय अमेरिका के, लगातार दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है। बांग्लादेश भी इस समय अब करीब हो चुका है इस समय किसके, ट्रम्प के। हम एक्चुअली हर तरफ से ना घिरे पड़े हैं। देखिए चीन पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं। गलवान घाटी में उसने क्या किया हमने देख लिया। एक तरफ हमारी तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। और रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका के साथ में हमारे संबंध ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हम कहीं ना कहीं घिरते जा रहे हैं और इसको लेकर के हमारी केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा कठोर कदम उठाना चाहिए। अब बात करते हैं वापस अपने इस टॉपिक पर। एक्चुअली अभी हाल ही में जो यूसुफ है, बांग्लादेश के दोस्तों जो टॉप लीडर है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हमारे ऊपर केवल मात्र 20% का टैरिफ लगा है, और जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है। और यहाँ पे हमारे ऊपर दोस्तों ट्रंप ने पहले 25% का टैरिफ लगाया था। और जिस दिन हमारे पीएम मोदी जी ने संसद में ये कहा था ना कि भैया हमने सीज फायर, अब जो हमने किया है पाकिस्तान के साथ में, ये हमारा खुद का डिसीजन था, किसी अन्य देश के कहने पर हमने सीज फायर नहीं करा। उसी दिन चंद घंटों बाद ट्रंप ने क्या करा, हमारे ऊपर 25% का पेनल्टी टैरिफ और लगा दिया। चंद घंटों बाद, नेक्स्ट डे नहीं, चंद घंटों बाद ही, 4 घंटे बाद ही इसने ये अनाउंसमेंट कर दिया था। तब से लेकर के हम तो अब लगातार हम लोग 50% का टैरिफ ट्रंप को दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं। जब हमारे
प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो वहाँ पर बाइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जब वहाँ के लोग परचेज करेंगे नहीं सामान का तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके इस टैरिफ से हमको भी नुकसान एक बहुत बड़ा हुआ है। और इसी बात की खिल्ली उड़ाई है मोहम्मद यूनुस ने। साफ साफ ये कहा था कि इंडिया पर 50% का टैरिफ या फिर टैक्स, और हम पर मात्र लगा है 20% का टैरिफ। मतलब कि डील तो हमने ही बेहतर करी है इंडिया से, मतलब कि इंडिया के मुकाबले हमारी डील काफ़ी बेस्ट हुई है इस समय यूएस के साथ। ये कटाक्ष मारा था। ये वही देश है बांग्लादेश जिसका जन्म हमारे द्वारा हुआ है, आज वो हमको आकर दिखा रहा है। गजब हाल है। कहीं ऐसा ना हो कि विनाश से काले बिगड़े बुद्धि हो जाए कि ये बांग्लादेश है कि दोबारा से पूरी पाकिस्तान ना बन जाए, क्योंकि भैया पाकिस्तान और ट्रंप की लगातार मीटिंग हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बांग्लादेश को हथियाने के दम कोई निंजा ट्रिक हो इस समय ट्रंप की। चलिए जो होगा सो होगा, वो देखा जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि 2024 और 25 में बांग्लादेश और यूएस के बीच में जो ट्रेड है वो भी काफ़ी अधिक नज़दीक हुआ है, मतलब कि ट्रेड भी काफ़ी अधिक बढ़ा है। यूएस को इस बांग्लादेश ने 12 बिलियन से ज़्यादा का गारमेंट्स एक्सपोर्ट किया है। पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, अब बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 50% जो टैरिफ लगाया है इसने हमारे ऊपर, तो उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो भुगतना पड़ा अपना टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर, मतलब कि गारमेंट्स उद्योग के अंदर। अब हम बड़े हुए प्राइस में माल भेज रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ के लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और वहीं पर जो बांग्लादेश वहाँ पे सामान भेज रहा है कम प्राइस के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स भी तो कम है, तो वहाँ पर उसका जो सेल हो रहा है काफ़ी अधिक हो रहा है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश कहने के स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस जी, आपको ध्यान रखना है कि जियो पॉलिटिक्स में मुफ्त का खाना कभी नहीं मिलता है, नो फ्री लंच। अगर आज ट्रंप ने आपके ऊपर टैक्स घटा दिया है तो आने वाले समय में ये कोई ना कोई आपसे अपना उल्लू सीधा पक्का करवाएगा। शायद आपके देश के अंदर अपना कोई एयरबेस तैयार कर ले। सोचिए एक बार, तो किसी के एहसान तले उतना ही दबो जितना वाजिब हो। जी कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके देश की बैसाखी बन जाए जिसके बिना आप जीने की कल्पना तक भी ना कर पाओ। थिंक अबाउट इट। चलिए अब आते हैं इन दोनों के एक नए असली खेल को समझते हैं। देखिए यूएस और बांग्लादेश का जो मुख्य जो आपका मिलिट्री अभ्यास है वो था आपका टाइगर लाइटनिंग। इस टाइगर लाइटनिंग को आप ध्यान से समझिएगा कि पहले इस एक्सरसाइज के अंदर मात्र 50 से 100 सैनिक होते थे, तो ये अपनी एक्सरसाइज करते थे। लेकिन 2025 में अचानक से इस एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा है कि पिछले महीने हजारों यूएस ट्रूप उतारे गए, हजारों सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये कि मिलिट्री एक्सरसाइज है या फिर आने वाले युद्ध की कोई बहुत बड़ा मॉक टेस्ट या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग? और वो भी जो ये तमाम अपने मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं वो करते हैं म्यांमार बॉर्डर के पास, और चिटगांव में इनका इंटरेस्ट सबसे अधिक दिख रहा है। इसके आसपास ही ये अपना कोई एयरबेस तैयार कर सकता है अमेरिका। और अमेरिका ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मात्र ये कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की अपनी खुद की आर्मी हो, इसकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग हो, इसकी आर्मी प्रोफेशनल बने। मतलब साफ है कि यूएस अपना हथियार बेचना चाहता है बांग्लादेश को, ये इसको ट्रेनिंग देगा, ठीक है, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश अपने हथियार बाय करेगा इससे यूएस से, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक एक्सपोर्ट जो करता है दूसरे हथियारों का वो करता है कौन? वो करता है यूएस, अमेरिका। और सबसे अधिक हथियार कौन बेचता है? चलिए सबसे अधिक हथियार खरीदता कौन है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना। तो गाइस ये रहे आपके सामने स्क्रीनशॉट, सबसे अधिक हथियार बेचने वाले देश और सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देश। वीडियो को पॉज करके आप इस लिस्ट को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड के अंदर दूसरा सबसे बड़ा जो देश है ना वो है हमारा भारत, जो सबसे अधिक हथियारों को खरीद रहा है। वो अलग बात है कि हम इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं। अरे तो पड़ोसी देश है हमारा, दुश्मन देश, तो थोड़ा उसको सबक सिखा दीजिएगा। फाइनली हमारे हथियार एक्सपायर हो जाए, रखे जंग लग जाए, पैसा वेस्ट हो हमारे टैक्स का, तो ठीक है थोड़ा इस्तेमाल कर लो। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमको पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का बहुत अच्छा मौका मिला था। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमको वापस लेने का बहुत अच्छा मौका मिला था। जो सीपीसी कॉरिडोर है उसका हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने का बहुत अच्छा मौका मिला था। बट हमें बहुत ही जल्द अपना ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर स्टॉप लगा दिया। क्या हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा या फिर डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक्शन लिया गया, इस एक्शन से आप लोग सहमत हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे हाँ या ना में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप सहमत नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप सहमत हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? वीडियो को पॉज करके विस्तार पूर्वक आप कमेंट में अपनी राय मुझे पक्का लिखिएगा। आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत में हमको लगा कि दोस्तों ये बांग्लादेश और जो यूएस जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइटनिंग जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये काफ़ी लाइट है। एक्चुअली ये थंडर स्टॉर्म से कोई कम नहीं है और भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है अभी ये, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 4 राज्यों को ये देश टच करता है, या फिर हमारे भारत के 4 राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो वो 4 राज्य अब खतरे में बन चुके हैं।
अगर यहाँ पर यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट बढ़ता है, बेस बन जाता है, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक रडार में आ जाएगा। हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं तमाम ये रडार के माध्यम से पता लगा सकते हैं, पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ म्यांमार की भी टेंशन अब बढ़ चुकी है, क्योंकि यूएस और म्यांमार के रिश्ते पहले से ही काफ़ी ख़राब है। अब म्यांमार अपना अकॉर्डिंग क्यास लगा रहा होगा कि हमारा दुश्मन देश इतने हमारे करीब कैसे आ रहा है भाई, क्यों इतना ये इंटरेस्ट दिखा रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्या ये हमारे पर हमला कर देगा। अब चीन का अपना अलग से डर बना हुआ है, भाई आखिरकार ये कर क्या दिया इसने बांग्लादेश ने, तो इसने इससे स्ट्रांग कर रहा है, तो चीन के लिए अलग से खतरा बना हुआ है। तो इस समय पूरी जो हमारे जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्ट्रेस बना हुआ है। मैक्सिमम देश डिप्रेशन में आ चुके हैं, अपनी अपनी अकॉर्डिंग अपने प्रयास सब लोग ले रहे होंगे कि हमको करना क्या है। अब जो चिटगांग एयरपोर्ट है, इसकी अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखेंगे तो एक तरफ क्या है, इसका बे ऑफ बंगाल है, और एक तरफ आपका म्यांमार बॉर्डर है, राइट, और एक तरफ हमारी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य हैं। और इंडिया का ना जो 40% जो ट्रेड होता है, जो हमारा ट्रेड रूट है, वो है दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि इंडिया के 40% नॉर्थ ईस्ट ट्रेड रूट्स चिटगांव के पास से गुजरते हैं। और मार्च 2025 में एक यूएस जनरल थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि बांग्लादेश में प्रोफेशनल आर्मी होनी चाहिए ताकि रीजनल सिक्योरिटी बन सके वहाँ पर उनकी। भी इसको किससे खतरा है बताइए ना, बांग्लादेश को खतरा किससे है, हमसे है क्या, बताओ एक बार। जिस देश को हमने जन्म दिया, ठीक है, जिसकी आज़ादी के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, अपने इतने जवानों को हमने शहीद कर दिया, इतना मोटा पैसा हमने इसके ऊपर खर्च कर दिया, आज हम इसके लिए खतरा बन चुके हैं कुछ भी। यूएस जनरल ने यही स्टेटमेंट दी थी। और अगर बांग्लादेश को सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, अगर हथियारों की आवश्यकता थी, तो एक बार हमको कह सकता था, हम उसकी हेल्प करने से मना होना करते। लेकिन ये लगातार हमारे दुश्मन देशों के साथ में हाथ मिला रहा है, उनके करीब जा रहा है। देखिए ना कि इस समय ये पाकिस्तान के करीब जा रहा है, इस समय अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस समय ट्रंप के करीब जा रहा है, उसके साथ व्यापार कर रहा है। ये आखिरकार चल कह रहा है। और ट्रंप ना किसी का सगा नहीं है, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। शायद कुछ थपेड़े खा करके बांग्लादेश को भी अक्ल आ जाए कि कौन सगा है कौन सगा नहीं है अपना। और जो यूएस है, यूएस के साथ तो खैर सभी देशों की ट्रेड वॉर चल रही है, तमाम यूरोपीय संघ के तमाम जो 27 देश है वो इससे खफा चल रहे हैं। इंडिया के साथ में इसका ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है 50% टैरिफ को लेकर के। पाकिस्तान को फिर से ये बंदा मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है ट्रंप इस समय, और अब बांग्लादेश को मिनी मिलिट्री हब बनाने जा रहा है। और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ में जो वर्तमान में गवर्नमेंट है ना हमारी इंडिया के साथ में, उस सरकार का 36 का आंकड़ा है, मतलब हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जो पहले की सरकार थी ये हमारे काफ़ी फेवर में थी। शेख हसीना के बारे में बात कर रहा हूँ। शेख हसीना ने 2014 में एक बात कही थी जो शायद आपको याद होगी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि एक बहुत बड़ा देश है वो हमें मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, वो देश हमारे देश के अंदर एक मिलिट्री बेस तैयार करना चाहता है। और शेख हसीना ने उसके साथ साथ मना कर दिया था। सोचिए ट्रंप को ये लगा कि भैया ठीक है ये हमारी बातों को नहीं सुनते, ठीक है एक काम करते इसका तख्ता पलट कर देते हैं। और अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि शेख हसीना अपना सिंहासन को छोड़ करके वहाँ से भाग गई, और शरण किसने दी, हमारे इंडिया ने दी। आज भी वो कहाँ पर हमारे भारत के अंदर है। वहीं पर जो वर्तमान में जो वहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस बिना चुनाव के 1.5 साल से पावर में है। यूएस को फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनाव हो या फिर ना हो, बस उस देश से उस देश के टॉप लीडर से हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए। एक्चुअली बांग्लादेश पर ना ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है ना हमारे भारत की वो भी हमको कम करनी होगी, और यूएस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी हमको ख़त्म करनी होगी, कम करनी होगी। तो गाइस अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इंडिया और यूएस के रिश्ते अब केवल कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेशंस में बदल चुके हैं? जी हाँ, 195 देशों की जियो पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी ना हमेशा वक्त के हिसाब से बदलती रहती है। आज मेरा कोई दुश्मन है, कल मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एक ट्वीट कर दूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके फेवर में एक सॉफ्ट स्टेटमेंट जारी कर दूंगा, वो अपना पिघल जाएगा, क्योंकि हमसे उसका कोई ना एक नया उल्लू सीधा हो रहा होगा। तो आपस में सहयोग चलते रहता है, लेकिन सहयोग की आड़ में आप किसी का गला मत काटो, किसी का दमन मत करो, किसी को मत कुछ लो। और ये एक्चुअली ना बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड चल रहा है, वो चलेगा तब आने वाले समय में। अभी इंडिया यूएस के बीच में 50% टैरिफ वॉर चल रहा है, जिससे ये वॉर की कम वॉर नहीं है। वर्ल्ड के अंदर जिसका डंका बजता था, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का डंका बजता था, चंद सेकंडों में इसने पेनल्टी टैरिफ के माध्यम से उस ढोल को क्या करा, फाड़ दिया, धराशाही कर दिया, उसको बूम ब्लास्ट कर दिया।
हमारे रिश्ते आज के टाइम पे इतने खट्टे हो चुके हैं, हम इससे दोबारा व्यापार अब नहीं कर पाएंगे। जो रिश्ते पहले थे ना, जिसकी जीत के लिए हमने हमारे देश ने दिन रात एक कर दिया, नमस्ते ट्रम्प की मुहिम चलाई, हमारे मंदिरों में पूजा अनुष्ठान हुआ इसकी जीत को लेकर के, ये अचानक से हमारे किनारे से पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। जी हाँ, ऐसा कोई देश नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, ट्रम्प ने ठगा नहीं। अब दोस्तों इसने क्या करा कि फिलहाल ट्रम्प ने अपना बैकअप पार्टनर ढूंढ लिया है, जो उसको लॉस हो रहा था हमारे द्वारा, वो उसने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है। बांग्लादेश के साथ अब ये ट्रेड करेगा आने वाले समय में। यूएस की चाल बिल्कुल साफ है कि एक हाथ में टैरिफ है, दूसरे हाथ में क्या है, चिटगोंग है। क्या सच में बांग्लादेश फिर से एक बार पूरी पाकिस्तान बन जाएगा? ये भी हो सकता है भाई, क्या पता जो ट्रम्प है वो इस समय पाकिस्तान की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की नजर इस समय क्या बांग्लादेश के ऊपर बहुत टाइम से लगी बड़ी है। कहीं ऐसा ना कि बांग्लादेश अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार दो। क्या होगा क्या नहीं होगा, वेट एंड वॉच केवल। बट आपको क्या लगता है, क्या यूएस बांग्लादेश को नया मिलिट्री हब बनाना चाहता है? थिंक अबाउट इट, यस और नो में आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के एक मूव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यस या नो में आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के इतना ही। मिलता हूं जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।